आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित ही है, आज का हमारा सत्र का विषय है सत्य धर्म सनातना। पिछले सत्र जो दो सत्र हुए थे, उनमें हमने वेदों के विषय में जाना था। और जैसा कि साहब ने कहा भी है कि उनका जो उद्देश्य है वो वेदों को पुनरुज्जीवन करने का जो उद्देश्य है, उसका अर्थ यह नहीं है कि चारों वेदों की किताबें आपके घर में हों, आप उनका पठन पाठन करें। उनका उद्देश्य है कि वेद आपके समक्ष प्रकट हों। वो व्यक्ति को इतना उन्नत बनाना चाहते हैं जितना कि जिससे कि वेद खुद स्वयं उसके सामने प्रकट हो और व्यक्ति सुखी हो सके। और उसका आधार सिर्फ एक ही है, धर्म आचरण। धर्म आचरण के बिना ना तो वेदों से व्यक्ति उन्नत हो पाएगा और ना ही वेदों का महत्व व्यक्ति समझ पाएगा। क्योंकि वेदों से जो कुछ भी उसने लिया है अपनी आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, वह सब वह है जो दुनिया में रहेगा और दुनिया के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन धर्म वह है जो कभी समाप्त नहीं होता और वही व्यक्ति को उन्नत करता है, वही व्यक्ति के मनुष्य का मनुष्यत्व निर्माण करता है। और यही इस धर्म की उपादेयता भी है कि व्यक्ति मनुष्यत्व की तरफ बढ़े। यही अग्निहोत्र से ये पीढ़ी, ये सीढ़ी शुरू होती है। और यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय, इन पांचों अंगों का पालन करके हम इस स्थिति तक आ सकते हैं जो स्थिति ईश्वर को हमसे अपेक्षित है। इसीलिए आज का जो विषय है सत्य धर्म सनातना, ये इन पांचों अंगों का ही रूप है। पांचों अंगों को मिलाकर ही सत्य धर्म सनातन कहा जाता है। और इस विषय का क्या महत्व है वो हमें वेदों के महत्व से समझ में आता है। इसीलिए आज हम साहब ने जो धर्मपाठ पुस्तक में लिखा है सत्य धर्म सनातन पर, उस विषय पर उनकी ही किताब से पढ़ते हैं, जिससे कि हम साहब के विचारों को समझ सकें, उसको अपना सकें। तो साहब कहते हैं सत्य धर्म ही सनातन है, अर्थात सत्य धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत है। वेद खुद अनादि हैं और जब तक दुनिया का अंत नहीं होता, वेदों का भी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए वेद धर्म सनातन है। वेद चूंकि ईश्वर निर्मित हैं, इसीलिए वेद धर्म यह सत्य धर्म है। धर्मपाठ निरूपण में साहब ने कहा है कि उन्हें वेद धर्म और सत्य धर्म से भी अधिक आनंद तब आता है जब वो उसे मानव धर्म का नाम देते हैं। क्योंकि मनुष्य जिस धर्म का आचरण करे, और जो मनुष्य जब निर्माण होता है, जब उसका जन्म होता है, उसी दिन से वह धर्म उसके जीवन का हिस्सा होता है। यानी कि और बाकी जो कुछ हम देखते हैं कि आज हम किसी भी संप्रदाय की बात क्यों ना करें, वो हमें कुछ वर्षों के बाद सिखाया जाता है। लेकिन धर्म वह है जो व्यक्ति के प्रथम सांस से उसके साथ होता है और अंतिम सांस तक उसके साथ बना रहता है। पर इतना ही है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, उसका आचरण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उसका प्रभाव भी हमें अपने जीवन में महसूस नहीं होता है। इसीलिए सबसे निवेदन यही है कि वेद धर्म और मानव धर्म जिसकी बात साहब ने कही है, वह हर एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने। वही इस श्रृंखला का उद्देश्य है। तब आगे साहब कहते हैं आदि धर्म है, मूल धर्म है, मूल धर्म यही है, दुनिया के साथ ही यह धर्म भी आया और इसीलिए सबसे पुराना धर्म यही है। इसी धर्म के आधार पर, यानी वेदों के ही आधार पर दूसरे सब धर्म निर्माण किए गए, ईश्वर शक्ति के ही आदेश पर और ईश्वर शक्ति के द्वारा भेजे हुए महापुरुषों को निमित्त बनाकर। किसी न किसी आपत्ति काल के समय, किसी न किसी कारण से ही इन धर्मों का निर्माण हुआ और वेदों पर आधारित होने के कारण ये धर्म कुछ काल टिक सके। परंतु इन धर्मों का प्रवर्तन करने वालों ने जो जो अपने अपने धर्म का स्वरूप जनता को बताया, वह स्वरूप, वह सच्चाई अब इन धर्मों में बची नहीं। यह साहब कहते हैं कि जो भी कुछ आज हम धर्म के नाम पर देखते हैं वह सब वेदों पर ही आधारित रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव ने विकास किया, उस तरह से वो धर्म को छोड़ता चला गया
और इसी वजह से उन जिन महापुरुषों ने यह सब किया, उनके उनके द्वारा जो बताए गए नियम थे उनका पालन व्यक्ति कर नहीं रहा है, और उसी वजह से वह सारे के सारे धर्म कुछ काल ही टिक सके। क्योंकि आज जिस भी बात की हम बात करें, चाहे वो कोई से भी धर्म की बात हम क्यों ना करें, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, वो मूल सिद्धांत को व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है। सिर्फ उसके ऊपर जो आधारित अंधविश्वास हैं, रूढ़ी रिवाज हैं, रीतियां हैं, अन्य तरह की जो क्रिया है, उन्हीं को व्यक्ति धर्म मानते हुए उनका आचरण कर रहा है। आज हम अगर यह देखें कि अ, जिन धर्मों को अहिंसा ने स्थान दिया, सत्य को स्थान दिया, दान को स्थान दिया, या जिस भी सत्य धर्म के अंग को स्थान दिया, क्या उसके अनुयायी, जिसको हम आज के अनुयायी कहते हैं, क्या उन अनुयायियों को देखकर हमको जरा सा भी आभास होता है कि वह उस अंग का पालन कर रहे हैं? तो हम देखकर यही महसूस करेंगे कि नहीं, यह आज की परिस्थिति नहीं है। चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, उसके जो मूल सिद्धांत हैं उसका पालन ना तो वो व्यक्ति कर रहा है, ना उसका पालन करने की उसको इच्छा ही है। क्योंकि वह धर्म जिसको मान रहा है, वह सिर्फ रूढ़ी रिवाज हैं, अंधविश्वास हैं, अलग तरह की क्रियाएं हैं, जिससे व्यक्ति का विकास हो ही नहीं पाता। वह सिर्फ और सिर्फ पैसों पर आधारित है, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए है कि हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ना धर्म उस रूढ़ी रिवाज में कभी था, न कभी है, न कभी रहने वाला है। इसीलिए उन रूढ़ी रीति रिवाजों का अगर जिंदगी भर भी पालन ना किया जाए, तो भी आप धर्म का पालन कर सकते हैं। यह स्थिति है। अब ये सब धर्म पैसों के बल पर पैसों के लिए चलते हैं, इसलिए ये सब के सब नीरस हो चुके हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं। ठेकेदारों ने इन धर्मों का नाश कर छोड़ा है। यही कारण है कि लालच दे देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। क्या धर्म भी कोई परिवर्तन करने की चीज है? साहब कहते हैं, क्या धर्म भी कोई परिवर्तन करने की चीज है? यही कारण है कि धर्म खतरे में है ऐसा नारा, या धर्म डूब गया ऐसा नारा लगाया जाता है, और अनुयायियों के मन में विष के बीज बोए जाते हैं। क्या धर्म भी कोई डूबने वाली चीज है? जो डूबते का सहारा है, वह खुद कैसे डूब सकता है? साहब कहते हैं, जो डूबते का सहारा है, वह खुद कैसे डूब सकता है? जो मनुष्य को खतरे में से निकाल सकता है, वह खुद खतरे में कैसे हो सकता है? एक एक घर में दो दो धर्म देखने में आते हैं। यह स्थिति हम सब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे, ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ बहुत सारे तथाकथित धर्मों का, दो दो तीन तीन धर्मों तक का पालन किया जाता है। लेकिन क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही हो सकता है, और वह धर्म तो व्यक्ति के जन्म से ही उसको मिला हुआ होता है, इसलिए वो धर्म ना होकर सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय हैं, बेतरतीब रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, यही हमें समझना होगा। इसीलिए धर्म डूब गया है ऐसा कहा जाता है। धर्म तो वह है कि ईश्वर ईश्वर बराबर धर्म और धर्म बराबर ईश्वर। तो क्या ईश्वर किसी की ताकत है कि वो धर्म को डुबा सकता है, ईश्वर को डुबो सकता है? यह संभव ही नहीं है। तो यह विचारधारा कि धर्म डूब रहा है, यह कथन अपने आप में कितना सत्य है, यह हम समझ सकते हैं। तो जिस किसी आपत्ति की वजह से, या जिस किसी कारण से एक के बाद एक नए रूप में धर्म जगत के सामने आया या लाया गया, वह आपत्ति, यह वह कारण अब शेष नहीं है। जैसे कि हमने एक सत्र में चर्चा भी की थी कि जब भगवान बुद्ध आए, तो उन्होंने अहिंसा और सत्य और प्रेम का संदेश सबको दिया, क्योंकि वही उस समय की आवश्यकता थी। तो वह आपत्ति काल था। आपत्ति किस बात की थी? क्योंकि चारों तरफ अवैदिक यज्ञ होते थे, हिंसा होती थी यज्ञों में, व्यक्ति का आचरण बिल्कुल भी ऐसा था जिसमें प्रेम का कहीं कोई स्थान न था। तो इसलिए उन्होंने अहिंसा और प्रेम को उस समय पे स्थान दिया। इसीलिए ये एक साहब कहते हैं कि वह आपत्ति, यह आपत्ति काल था, वो यह कारण अब शेष नहीं है। इसलिए अब जो धर्म
जो आचरण में लाना है। साहब इसीलिए बहुत एक महत्वपूर्ण लाइन कहते हैं, इसीलिए अब धर्म जो आचरण में लाना है या लाना चाहिए, वह वही मूल धर्म, वेद धर्म, सत्य धर्म ही है। यह धर्म सूर्य है जो उगा हुआ है, उगने वाला है और उगेगा। और जिस जिसके आचरण में यह धर्म सूर्य उगेगा, वहां और सब धर्म अपने आप प्रकाशहीन हो चुके होंगे। क्योंकि जैसा कि हमने आखिरी सत्र में भी देखा था कि संचालिका जी ने कहा है, वेद वेद का सीधा सा एक ही अर्थ है, ज्ञान। और ज्ञान मतलब प्रकाश। यह प्रकाश जिस जिसके जीवन में उदय होता है, वहां वहां अपने आप ही बाकी सब कुछ धर्महीन हो जाता है, प्रकाशहीन हो जाता है। इसीलिए जब हमें प्रकाश की मिलने की तैयारी हो, तो हम अंधेरे की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं भला। इसलिए अगर हमें आज पता है कि हमें प्रकाश की तरफ कौन ले जा सकता है, किस किस धर्म का आचरण हमें ले जा सकता है, तब हमें समझ में आता है कि हम बाकी सबको छोड़ सकते हैं प्रकाश की तरफ जाने के लिए। तब आगे साहब कहते हैं, यह धर्म ऐसा नहीं जिसका मनुष्य परिवर्तन कर सके, क्योंकि यह धर्म ना तो खतरे में रहता है, ना ही डूबने वाला है। यह अपने अनुयायियों का सारी विपत्तियों से रक्षण करने वाला है, अनुयायियों को डूबने से बचाने वाला है, तथा उसे खतरे से निकालने वाला है। इसीलिए जो एक शायद गीता का एक वाक्य भी है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म का रक्षण सिर्फ आचरण से संभव है। यानी कि जब तक उसके आचरण नहीं होगा, तब तक वो मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं कर सकता, लोगों के मन में प्रकाश का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए धर्म का आचरण ही धर्म का वास्तविक उसकी रक्षा करना है। यानी कि रक्षा तो धर्म की आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जन्म से आपको मिला है। लेकिन उसका जो प्रभाव देखना है, तो उसका प्रभाव सिर्फ एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि मनुष्य समाज, मनुष्य जाति उसको स्वयं के आचरण में लाए, तभी उसका प्रभाव व्यक्ति को दिखाई देने लगेगा। अब साहब कहते हैं, यह धर्म मनुष्य का धर्म है, इंसान का मजहब है। इस धर्म के आचरण के लिए सिर्फ एक ही योग्यता है, और वह योग्यता है मनुष्य होना। यानी मनुष्य शरीर होना काफी है। फिर मनुष्य को यह मनुष्यत्व सिखाता है, मनुष्य के पशुपन को नष्ट करता है। यह धर्म का परिवर्तन यही है कि दिखावटी मनुष्य को सचमुच का मनुष्य यह बना देता है। साहब ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है, इसको रिपीट करते हैं। इसमें साहब क्या कह रहे हैं, इस धर्म का धर्म परिवर्तन यही है, इस धर्म का धर्म परिवर्तन यही है कि दिखावटी मनुष्य को सचमुच का मनुष्य यह बना देता है। इसलिए मनुष्य देश के कानून की नजर में जिस किसी धर्म का हो, वह वैसा ही बना रहकर इस धर्म का पालन कर सकता है। उसे धर्म परिवर्तन कुछ नहीं करना। यानी कि जिसको भी हम मानते हैं, जो भी मान्यता हमारी है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, जिसको भी हम आज तक धर्म मानते आए हैं, उस धर्म का आचरण करते हुए भी इस धर्म का आचरण हमें कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कहीं कुछ भी परिवर्तन होता नहीं है, बल्कि यह कहा जाता है कि अगर आप अच्छे हिंदू हैं, अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बनते हैं, अच्छे इस्लाम को मानते हैं तो अच्छे इस्लाम को मानने वाले बनते हैं, अच्छे ईसाई हैं तो और अच्छे ईसाई बनते हैं। तो जिस भी स्थिति में आप हैं, वह स्थिति से और आपको बेहतर बनाने की पद्धति यह है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ दिखावटी हैं, और जब हम इस धर्म का आचरण करने लगते हैं, तो हम सचमुच का मनुष्य बनने लगते हैं। यह साहब कहते हैं। साहब आगे कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को ईश्वर शक्ति का, उसके अस्तित्व का, उसकी महानता का पग पग पर अनुभव देता है। यह हमने ईश्वर चैप्टर में पढ़ा भी था कि ईश्वर को शक्ति माना गया है, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। और उसकी महानता को समझने का एक ही तरीका है कि हम सत्य धर्म का आचरण करें, तो हमें उसकी शक्ति का अनुभव होता है, उसकी महानता का अनुभव होता है, और हमें समझ में आता है कि ईश्वर शक्ति वास्तव में है, और आपका जगह जगह पर आपको रक्षण दे रही है, आपको संरक्षण दे रही है। अनहोनी होने लगती है
परंतु चमत्कार नहीं। चमत्कारिक रीति से बिगड़ी बनती है, परंतु अनोखे ढंग से नहीं, ढंग से ही। साहब ने बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोली है कि आप यह सोचें कि अधर्म का आचरण आप करने लगेंगे तो कुछ चमत्कार घटित हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। साहब ने एक जगह कहा है कि हम इतना सामर्थ्य हम में आ, मतलब एक कोई वाक्य था, उसमें साहब ने कहा कि इतना सामर्थ्य है 1959 से हमारे अंदर कि जितना चाहे पैसों की रफात हो सकती है, पर यह नहीं करना है, चमत्कार नहीं दिखाना है। क्योंकि चमत्कार करने से व्यक्ति धर्म की तरफ आरूढ़ नहीं होता, वो सिर्फ चमत्कारों में फंस के रह जाता है। हमें व्यक्ति को असली धर्म की तरफ लाना है, और उसके लिए चमत्कार वगैरह जैसे छोटे साधनों का उपयोग हम नहीं कर सकते। हमें व्यक्ति को उसके आचरण की तरफ प्रवृत्त करना है, जिससे कि वह व्यक्ति वास्तव में धर्म आचरण की तरफ प्रवृत्त हो। वरना लोग चमत्कारों में फंस के रह जाते हैं और वास्तविकता को भूल जाते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, अनहोनी होने लगती है, परंतु चमत्कार नहीं। चमत्कारिक रीति से बिगड़ी बनती है, परंतु अनोखे ढंग से नहीं, ढंग से ही। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भगवान बुद्ध के सिलसिले में आप सबको पता होगी कि एक महिला की जब उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध चाहें तो तुम्हारे पुत्र को वापस जीवित कर सकते हैं। यह उनके सामर्थ्य है। जब वो अपने मृत शिशु को लेकर अब भगवान बुद्ध के पास पहुंची, तो उन्होंने कहा, यह जीवन की एक घटना है, एक काल है जो होता ही है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ना मृत शिशु जीवित किया जाएगा। वो क्या चाहते, तुम मृत शिशु को जीवित नहीं कर सकते थे? ऐसा नहीं है। उन्होंने उसे धर्म के मार्ग पर चलने की राह सिखाई, और यह कहा कि धर्म के आचरण से ही तुम आगे जा सकते हो और इसके बारे में आगे समझ सकते हो। इसलिए उन्होंने उसको संताप करती हुई महिला को धर्म की राह दिखाई और उसको सत आचरण की तरफ बढ़ने के लिए प्रवृत्त किया, और वो महिला आगे जाकर बहुत ही ज्यादा मतलब अधिकारी उन्होंने पद प्राप्त किया। अधिकारी, धर्म के अधिकारी का मतलब धर्म के अनुभवों से वो लबरेज हुई। तो यह स्थिति थी। तो उन्होंने क्या वो चाहते तो शिशु को जिंदा नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके वो किसी भी व्यक्ति को धर्म की राह पर ला नहीं सकते थे। और इसीलिए चमत्कारों का ऐसे महापुरुष कभी उपयोग नहीं करते। उनकी उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं जो सामान्य जन को चमत्कार जैसी दिखाई देती है, पर उसमें उनका कोई योगदान नहीं होता, ना वो ऐसा कभी करेंगे। क्योंकि उनके लिए बहुत छोटी घटना है जो प्रति सृष्टि निर्माण करने की ताकत रखते हो। प्रति सृष्टि निर्माण करना मतलब जैसी आज सृष्टि है, वैसी ही एक और सृष्टि का निर्माण करने की ताकत जिस व्यक्ति में हो, वह व्यक्ति भी इन चमत्कारों जैसे छोटे साधनों का उपयोग नहीं करता। छोटे साधनों का उपयोग वह व्यक्ति करता है जो वह व्यक्ति खुद तो बहुत सीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन वह व्यक्ति मनुष्य जाति को यह दिखा देना चाहता है कि वह बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत कुछ उसने अचीव कर लिया है। नहीं, जो वास्तव में पहुंचे हुए होते हैं वह कभी भी इन शक्तियों का उपयोग नहीं करते। यह उन शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है। क्योंकि एक बार आदरणीय संचालिका जी ने कहा था कि जब हम तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके जब हमको शक्तियों का अनुभव होने लगता है, तो यह शक्तियां उपयोग के लिए नहीं होती हैं। यह शक्तियां इसलिए होती हैं क्योंकि आगे जो और कठिनता आने वाली है तप के मार्ग में, उनको चढ़ने के लिए आपको सहारा मिले। और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उस समय पर हमारे साथ में कीलें होती हैं। उन कीलों को गाड़ा जाता है और धीरे धीरे करके एक एक पग करके आगे बढ़ाया जाता है। तो यह जो शक्तियों हमको मिलती हैं सत्य धर्म के आचरण से, तपाचरण से, तो उन शक्तियों का उपयोग हमें और आगे के मार्ग के अंदर जो कठिनता है वह सहज हो सके, उसके लिए अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं। तो इसीलिए चमत्कार ये कभी नहीं करते। ऐसे लोग न चमत्कारों से इतना दूर होते हैं जितनी हमारी परिकल्पना से भी दूर है। लेकिन कुछ घटनाएं घटित होती हैं
जिससे कि ऐसा महसूस होता है कि यह उन्होंने किया। पर वास्तविकता में साहब ये कहते हैं ऐसे लोग कभी ऐसा उपयोग करते ही नहीं। वो स्वतः ही उनके उपस्थिति से कुछ घटित हो गया हो तो ठीक है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता। उसने ऐसा कभी चाहा नहीं होता कि ऐसा कुछ घटित हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति धर्म की तरफ प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि चमत्कारों में फंसकर रह जाता है। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य की आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दुनियावी जीवन के लिए आत्मविश्वास पूर्णतया मनुष्य में सदैव जागृत रहने से उस यह उसके हर मामले में सफलता की निशानी है। तो साहब ये कहते हैं कि धर्म आचरण का जो सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा जो उसकी ताकत है, वह यही है कि उससे व्यक्ति का आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। और यह आत्मविश्वास उसको सिर्फ धर्म आचरण में ही आगे सहयोग नहीं करती, जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग करती है। चाहे वह परिस्थिति कठिन हो, चाहे बहुत सहज हो, दोनों ही परिस्थितियों में ना तो वो अपना धैर्य खोता है, कठिन परिस्थितियों में ना धैर्य की खोता है, और ना ही बहुत सहज परिस्थितियों में उसके आत्मविश्वास इतना ऊपर चला जाता है कि वो चाहे जो कर सकता है। वहां भी वो संयम बना के रखता है, और कठिन परिस्थितियों में भी संयम बना के रखता है। यही उसकी सफलता है, क्योंकि ये जो विश्वास है, वह विश्वास इसलिए निर्माण होता है क्योंकि धर्म का सीधा सीधा संबंध ईश्वर शक्ति से है। और ईश्वर शक्ति से संबंध होने के कारण ही जो भी यह विश्वास निर्माण होने लगता है कि अब हमारा संबंध सुपर पावर से हो गया है। तो जब सुपर पावर से संबंध निर्माण होता है, यह स्थिति निर्माण होने लगती है, तो व्यक्ति स्वतः ही वह आत्मविश्वास निर्माण होने लगता है। लेकिन क्योंकि ईश्वर शक्ति इस धर्म के आचरणकर्ता कभी भी चमत्कारों को स्थान नहीं देते, इसलिए वह अपने हर काम को उसी सामान्य रूप से करते हैं जैसे हर व्यक्ति करता है। और यही इस धर्म का महत्व है। लेकिन उसमें एक ही चीज का स्थान होता है कि वह व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। इस धर्म का आचरण मनुष्य को मनोवृत्ति की संकीर्णता दूर करता है, उसका दृष्टिकोण व्यापक स्वरूप का बनाता है। मानव मात्र एक ही जाति है, भेदभाव, ऊंच नीच, गरीब अमीर कुछ नहीं, इस बात का उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है। यही विश्व बंधुत्व है। जैसे कि हमने देखा भी है और हम जानते भी हैं कि इस्लाम के अंदर बंधुत्व की भावना, ब्रदरहुड, बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन वह सीमित क्षेत्र के लिए क्यों, हर व्यक्ति के लिए क्यों नहीं? तो यह जो धर्म है, वह व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के प्रति विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करता है, यह साहब कहते हैं। फिर आगे साहब ने कहा है, इस धर्म का आचरण मनुष्य को निर्भय अवस्था की ओर ले जाने वाला होने के कारण उसमें निर्भयता जागृत करता है। छोटे मोटे देवी देवताओं से, ग्रहों से, भूत पिशाचों से, तरह तरह की बाधाओं से, कब्रों मकबरों से वह डरना छोड़ने लगता है। यह इससे निर्माण होती है। अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना है, किसी एक व्यक्ति ने अग्निहोत्र की शुरुआत करी। कुछ दिन बाद ही उनका एक बहुत ही सुंदर संदेश आया कि मुझे लगता है कि वह जो पूजा पाठ हम करते हैं या जो भी कुछ हम लोग ये रूढ़ी रिवाज करते हैं, अग्निहोत्र के आचरण करने ही इतना पर्याप्त है कि वह सबकी आवश्यकता ही नहीं। ऐसा जिस व्यक्ति ने 1 महीना 2 महीने पहले अग्निहोत्र शुरू किया, उसको यह विश्वास निर्माण हुआ कि संभवतः सिर्फ अग्निहोत्र करना ही पर्याप्त है, बाकी सब जो वो करते आ रहे हैं वह करने की शायद आवश्यकता नहीं है। यह उस व्यक्ति के अनुभव को सुनकर समझ में आता है कि अग्निहोत्र किस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभावित करता है। यह नहीं है कि हर व्यक्ति का अनुभव ऐसा ही होगा, यह संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता अलग है, उसकी जरूरतें अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति का अनुभव भी अलग ही होता है। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण उसे मृत्यु के भय से छुटकारा देने लगता है। उसे जल्द ही पता लग जाता है कि जो घटना अनिवार्य है, होने ही वाली है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो सर्वथा ईश्वर शक्ति की इच्छा पर निर्भर है, मनुष्य की इच्छा पर नहीं। उससे डरते रहने से क्या फायदा?
इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी भगवान महावीर के संदर्भ में। भगवान महावीर का जब निर्माण होने वाला था, तो उस समय पे उन्होंने उनका संबोधन सबको अनुयायियों को चल रहा था, और बहुत लंबा हो गया था। देवता, इंद्र देवता वगैरह सब लोग वहां उपस्थित थे उनकी वो वाणी को, मधुर वाणी को सुनने के लिए और उस ज्ञान को पाने के लिए। लेकिन इंद्र को लगा कि यह इतना लंबा कैसे होता जा रहा है। तब उन्होंने जाना कि भगवान महावीर के निर्वाण का समय आ गया है। इसीलिए वो अपना अंतिम प्रवचन, उन्होंने जीवन में एक ही प्रवचन दिया, और वह प्रवचन इसीलिए इतना लंबा है क्योंकि उनका निर्वाण का समय आ गया है। तो उन्होंने भगवान महावीर से निवेदन किया कि अगर आपने अपना ये निर्वाण का समय नहीं टाला, तो 2500 वर्ष बाद जैन धर्म का वापस से होगा, क्योंकि जैन धर्म को 2500 साल लग जाएंगे उसको स्थापित होने के लिए, मतलब उसके महत्व को समझने के लिए। तो जब उन्होंने कहा कि कुछ भी क्यों ना हो, जो ईश्वर ने ये निर्धारित किया है कि अगर मेरे निर्वाण का समय उन्होंने अभी तय किया है, तो अगर यह कार्य अधूरा भी रह गया है, तो भी ईश्वर की इच्छा तो ही सर्वोपरि है। वो उनके लिए पूरी तरह मान्य है, और वह सर्व समर्थ होते हुए भी, इच्छा मृत्यु का जिन पर अधिकार हो वह होते हुए भी, उन्होंने वो ईश्वरीय इच्छा को ही सब कुछ प्रमाण माना। तभी भगवान ईसा के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, तो उन्होंने क्या कहा, नॉट माइंड बट दाई विल बी डन। मेरा नहीं, उस ईश्वर शक्ति की इच्छा ही सर्वोपरि है, उसी की इच्छा को होने दो, मेरा कुछ नहीं है। जो सर्व समर्थ थे, जो सब कुछ ताकत रखते थे, वह व्यक्ति भी ईश्वरीय इच्छा को ही सब कुछ मानता है। यह स्थिति है। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को भिखारी नहीं बनाता, भीख दे सकने वाला बनाता है। दया का पात्र नहीं, मनुष्य दयावान बनता है। इस धर्म का आचरण मनुष्य का हृदय विशाल बनाता है, जिससे मनुष्य में क्षमाशीलता आती है। उसका चिड़चिड़ापन और तनक मिजाजी खत्म होने लगती है। इस धर्म का आचरण मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों देता है, बगैर किसी प्रकार की कसरत किए। सिर्फ धर्म का आचरण खुद दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का दाता है। यह साहब कहते हैं कि अगर धर्म का आचरण अगर हम अच्छे से करें, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ धर्म आचरण ही अपने आप में इतना पर्याप्त है कि हमें दोनों प्रकार का जो सुख है, स्वास्थ्य है, वह ईश्वर शक्ति स्वतः ही दे देती है। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को घर बार, बीबी बच्चे इनसे छुड़ाता नहीं, बल्कि इन सब में यथोचित रुचि देता है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को अधिक अच्छी तरह समझकर अधिक अच्छी तरह से निभाने की ताकत पाता है। अपनी नौकरी, धंधा, व्यवसाय इत्यादि मनुष्य यथोचित रुचि से साथ दूसरों से अच्छी तरह कर सकता है। यह साहब कहते हैं। तो व्यक्ति का विकास सिर्फ इसी तरह नहीं होता है कि वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। व्यक्ति का विकास ऐसा भी है, जो जो भी वो क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छे से कर पाता है, उस अच्छे से अपनी जवाबदारियों को अच्छे से निभा पाता है। यह साहब कहते हैं। और जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भाग है वो यह है कि साहब ने इस धर्म के आगे सनातन शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि सनातन का अर्थ एक ही है कि जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हुआ है, जो सृष्टि थी तब बना था, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। और यह धर्म मनुष्य के लिए निर्माण हुआ है, पूरी मनुष्य जाति के लिए निर्माण हुआ है, किसी एक देश, वर्ण, वर्ग के लिए नहीं। इसीलिए साहब आगे कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में शायद बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। इस धर्म का आचरण मनुष्य को पैसे के पीछे पागल की तरह नहीं दौड़ाता। पैसे का वास्तविक उपयोग क्या और कितना है, यह मनुष्य अच्छी प्रकार से जान लेता है, और इसीलिए उस और कितना ध्यान देना है, देना आवश्यक है, उतना ही ध्यान देता है, दीवाना नहीं बनाता।
अपना काम अच्छी नीयत से करते हुए मुआवजे का फैसला ईश्वर शक्ति पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। साहब, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में शायद यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साहब ने जिस समय ये पुस्तक लिखी थी उस समय शायद यह परिस्थिति उतना विकाल रूप या विकराल रूप लेकर नहीं थी, पर आज की परिस्थिति वास्तव में विकराल, अति विकराल हो चली है। साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को पैसे के पीछे पागल की तरह नहीं दौड़ाता। पैसे का वास्तविक उपयोग क्या और कितना है, यह मनुष्य अच्छी तरह से जान लेता है और इसीलिए उस और कितना ध्यान आवश्यक है उतना ही ध्यान देता है। दीवाना नहीं बनाता। अपना काम अच्छी नीयत से करते हुए मुआवजे का फैसला ईश्वर शक्ति पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। यह साहब कहते हैं। फिर साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य को स्वावलंबन की ओर ले जाता है। वह दूसरों पर निर्भर रहने की अपनी आदत को अपने आप सुधार लेता है, क्योंकि निर्भर रहने लायक अगर कोई है तो वह ईश्वर शक्ति है। इस बात का उसे प्रमाण मिलने लगता है। यह साहब कहते हैं कि अगर धर्म का आचरण मनुष्य को स्वावलंबन की ओर ले जाता है, वह दूसरों पर निर्भर रहने की अपनी आदत को अपने आप सुधार लेता है, क्योंकि निर्भर रहने लायक अगर कोई है तो वह सिर्फ ईश्वर शक्ति है। इस बात का प्रमाण उसे मिलने लगता है। यह साहब का कहना है। और यह पिछले के सत्रों में भी हमने देखा कि साहब कितनी गहराई से, कितनी सटीकता से यह बात कहते हैं कि ईश्वर शक्ति को अगर जानना है तो उसके बताए हुए धर्म का आचरण के बिना यह संभव ही नहीं कि हम ईश्वर शक्ति को जान सकें। दुनिया भर के, जैसे साहब ने कहा भी है, दुनिया भर के तमाम पूजा स्थान, प्रार्थना स्थान, तीर्थ स्थान अगर नष्ट भी हो जाए तो भी इस ईश्वर शक्ति को हम यत्किंचित भी हानि नहीं पहुंचा सकते। और इनके नष्ट हो जाने के बावजूद भी वह शक्ति जैसी है वैसी की वैसी ही बनी रहने वाली है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। यह यह भी तो एक भ्रम ही है कि हम उसको किसी जगह ढूंढते हैं, किसी स्थान पर ढूंढते हैं, किसी कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। पर क्या वह ढूंढने लायक है? पर क्या वो ऐसा इस तरह से खोजने लायक है? वह तो वो हमारे साथ है, रहता है, ऐसा साहब कहते हैं, पर आंखों से नहीं है दिखता। तो यह ही स्थिति है कि हमें इतना समीप है कि इसकी कल्पना भी नहीं है, पर आंखों से दिखता नहीं है। उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। तभी तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि हम तुम्हें ईश्वर के दर्शन भी करा सकते हैं। यह विवेकानंद जी को कहा था, क्योंकि वह स्थिति है कि हम चाहें तो वह कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो सही। और उसको चाहने का, उसके मार्ग को पाने का एक ही तरीका है कि उसके बताए मार्ग पर हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चले तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। बाकी सब चीजों को साहब ने बिल्कुल स्थान नहीं दिया कि वेदों ने विज्ञान पर क्या लिखा है, वेदों ने किस पर क्या लिखा है, किस ज्ञान ग्रंथ में क्या लिखा है, किस विषय पर क्या लिखा है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को महत्व दिया, वेदों ने बताए हुए धर्म को, क्योंकि वही धर्म व्यक्ति को उन्नत कर सकता है, वही धर्म व्यक्ति का विकास कर सकता है। और जब विकास होता है तो वो सिर्फ आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, हर तरह का विकास है। क्योंकि सुख का अर्थ सिर्फ सुख नहीं होता, सुख मीन्स शाश्वत सुख होता है। और ये सुख कैसे पाया जा सकता है? जब प्रकृति सुखी हो, जब हम सुखी हों, और वो सुख मीन्स स्वास्थ्य से है। तो ये सुख पाने का धर्म आचरण से ही संबंध है। जब हम धर्म आचरण की तरफ प्रवृत्त होते हैं तो हर तरह का ज्ञान स्वतः ही हमारे सामने प्रकट होने लगता है। आज हमारे को बहुत सारी चीजों का पता है। एक घटना है जिसमें शायद भगवान राम से संबंधित है कि, या भगवान कृष्ण से संबंधित है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था, ऐसा अस्त्र शस्त्र थे कि आज का परमाणु बम भी उसके सामने फीका है। मतलब इतना विध्वंस करने की ताकत
उनके उस शस्त्र में थी कि आज का परमाणु बम भी फीका है। यानी कि जहाँ वो पूरे लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, वह ज्ञान उनके लिए, उस ज्ञान का महत्व नहीं है। उनके लिए एक ही ज्ञान का महत्व है, जो मनुष्य जाति का संरक्षण कर सके, जो मनुष्य जाति को उन्नत कर सके। इसीलिए धर्म की चिंता ही उनका विषय है। और धर्म यानी कि सत्य सनातन धर्म का ही चारों तरफ आज जो लोप हो चुका है, उसी को पुनरुज्जीवित करने का कार्य आदरणीय साहब ने किया है। और इसीलिए हम सब आदरणीय साहब की ऋणी हैं कि उन्होंने जनमानस के लिए यह ज्ञान सबको उपलब्ध करा दिया है। सब कुछ पाने के बाद सब कुछ दे देने का यह जो सिद्धांत है, वह वही कर सकता है जो ईश्वर शक्ति तुल्य हो, ईश्वर तुल्य हो। तभी तो उन्होंने कहा, प्रकाश ज्ञान सभी का सागर, तुझसा दानी कोई नहीं। ऐसा साहब कहते हैं ईश्वर शक्ति के बारे में। प्रकाश ज्ञान सभी का दाता, तुझसा दानी कोई नहीं। इसीलिए सब कुछ देने की ताकत जो रखता है, वह सिर्फ ईश्वर शक्ति है। आगे साहब कहते हैं, इस धर्म का आचरण मनुष्य के मन में गहराई तक बैठे हुए अंधविश्वासों की जड़ें खोखली करता है और धीरे धीरे उन्हें निकाल फेंकता है। ढोंग और पाखंड को पहचान कर उनसे दूर भागना मनुष्य सीख जाता है। इस धर्म का आचरण मनुष्य की बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जिससे उसकी विचारधारा में योग्य परिवर्तन अपने आप होता है। उसे करना नहीं पड़ता। उसकी अपनी बुद्धि योग्य और अयोग्य को पहचान सकने के लायक बन जाती है और मनुष्य को उचित मार्ग जान सकने में सहायक होने लगती है। यानी कि इसीलिए साहब ने किसी और विषय पे कुछ नहीं लिखा, ना कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात को महत्व दिया, धर्म आचरण को। तभी जो कुछ परिवर्तन ईश्वर मतलब मनुष्य को चाहिए है, वह सारा परिवर्तन सिर्फ धर्म आचरण से ही अपने आप ही संभव हुआ है। उसे ना वैज्ञानिक बनने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बुद्धि पर हमारा प्रभाव पड़ेगा तो स्वतः ही लोग उस तरफ विकसित होंगे, उस तरफ और रिसर्च करने के तरफ होंगे। लेकिन वह भी कैसे? विध्वंस की भूमिका में नहीं, सकारात्मक भूमिका में, नकारात्मक भूमिका में नहीं। क्योंकि आज जो भी कुछ ज्ञान हमने वेदों से लिया, वह नकारात्मकता की तरफ है। उसमें सकारात्मकता कम दिखाई देती है और नकारात्मकता के प्रभाव दिखाई देता है। 1 मिनट। इसीलिए साहब कहते हैं, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे और अगले सत्र में फिर से हम इसी जगह से शुरू करेंगे। इस धर्म का आचरण मनुष्य की बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जिससे उसकी विचारधारा में योग्य परिवर्तन अपने आप होता है। उसे करना नहीं पड़ता। उसकी अपनी बुद्धि योग्य और अयोग्य को पहचान सकने के लायक बन जाती है और मनुष्य को उचित मार्ग जान सकने में सहायक होने लगती है। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस जो भी ये श्रृंखला है, इसको आप आगे और लोगों तक पहुंचाएं, यही सबसे निवेदन है। धन्यवाद।